इस समय हम बोइंग 737 मैक्स विमान में हैं और इसके कॉकपिट में हम आपको लेके चल रहे हैं, जहां पर स्पाइस जेट के प्रमोटर अजय सिंह हमारे साथ हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि दुनिया भर में इस एयरक्राफ्ट पर बैन लगा दिया गया था। ये बैन यहां डीजीसीए ने अब हटा लिया है। सर, क्यों हटा लिया है, इसके पीछे क्या वजह रही? देखिए, ये जहाज़ जो है 2.5 साल पहले इसमें प्रॉब्लम हुई थी। इसमें जो रेक्टिफिकेशन है वो बहुत पहले हो गया था। उसके बाद दुनिया भर में रेगुलेटर्स ने और देशों ने इसकी स्क्रूटनी की और पिछले 1 वर्ष से ये जहाज़ उड़ा है। अमेरिका में भी उड़ा है, ये यूरोप में भी उड़ा है, गल्फ स्टेट्स में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ ईस्ट एशिया में। तो तकरीबन 6 लाख घंटे ये जहाज़ ऑलरेडी उड़ चुका है रेक्टिफिकेशन के बाद। 2.5 लाख से ज़्यादा कमर्शियल फ़्लाइट्स ये कर चुका है। बहुत आधुनिक जहाज़ है, न्यू जनरेशन प्लेन जिसको कहते हैं। बहुत कंफर्टेबल जहाज़ है, कोई भी इसमें परेशानी नहीं हुई है। इंडोनेशियन लॉयन एयर और इथोपियन एयरलाइंस में जो दुर्घटना हुई, 345 लोगों की मौत हुई, उन दोनों जहाज़ों में के बाद ही ये बैन लगा था। तो क्या पाया गया कि वो जो दुर्घटनाएं हुई थी वो इस जहाज़ की कमी के कारण हुई थी? इसमें एक सॉफ्टवेयर में एक प्रॉब्लम थी, जिसके वजह से जो उसका बैलेंसिंग सिस्टम है वो बिगड़ रहा था और उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई बहुत पहले बोइंग ने कर दिया था। लेकिन क्योंकि दुर्घटना हुई तो इस पे लाजमी था कि स्क्रूटनी भी बहुत होती, और स्क्रूटनी बहुत हुई इसमें। सारे देशों ने दुनिया में इसमें स्क्रूटनी की, उनके जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने स्क्रूटनी की। तो जब सबने क्लियर कर दिया, उसके बाद डीजीसीए ने इसको अब क्लियर किया है 2.5 वर्ष के बाद। और जितनी स्क्रूटनी इस जहाज़ की हुई है शायद ही कभी किसी इतिहास में किसी जहाज़ की हुई होगी। तो बहुत इस समय सुरक्षित और सेफ प्लेन है। और जैसे मैंने कहा, 1 साल से ये जहाज़ उड़ रहा है बिल्कुल बिना किसी इंसिडेंट के, और लाखों घंटे ये ऑलरेडी उड़ चुका है। तो जो भारतीय यात्री हैं वो यात्रा जब आपके इस विमान में करेंगे, उनको क्या आप आश्वस्ति देना चाहेंगे? क्योंकि वो बहुत सारी खबरें पढ़ करके आएंगे कि दुर्घटना हुई थी, लगातार दुर्घटना हो रही थी, बैन लगा दिया गया था। उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दुनिया भर में लोग इस जहाज़ में उड़ रहे हैं और कंफर्टेबल जहाज़ है, मॉडर्न जहाज़ है, लेग स्पेस ज़्यादा है, साउंड कम है, और कोई भी प्रॉब्लम साल भर में नहीं हुई है। बहुत स्क्रूटनी इस जहाज़ की हुई है, डीजीसीए ने भी की है, लेकिन बाकी सारे रेगुलेटर्स ने दुनिया में की है। और हम खुद ही इस जहाज़ पे उड़ रहे हैं, हम उड़ रहे हैं, हमारे परिवार इस जहाज़ पे उड़ रहे हैं। कल हमारी ग्वालियर के लिए कमर्शियल फ़्लाइट है, उसमें हम लोग भी, हमारे परिवार भी, और मंत्री जी भी, तो सभी इस जहाज़ पे उड़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमें बिल्कुल सेफ ही लग रहा है, तभी सब इस पे उड़ान भर रहे हैं। तो ये जो जहाज है, जैसा कि आपने बताया, स्पाइस जेट के पास पहले से कुल कितने जहाज थे बैन लगने से पहले? अभी कुल कितने जहाज हैं और क्या योजना है? 13 जहाज़ स्पाइस जेट के पास थे। हमने 6 महीने तक इन जहाज़ों को उड़ाया। बहुत खुश थे सारे हमारे पैसेंजर्स, कोई भी हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और इन 13 जहाज़ों को अब हम वापस उड़ाना शुरू कर रहे हैं। साथ साथ में हमने 155 जहाज़ों का ऑर्डर बोइंग को दिया था, उसकी डिलीवरी उन जहाज़ों की, और 50 और ऑप्शंस भी थे, तो 200 के करीब जहाज़ हमने ऑर्डर किए थे। इन जहाज़ों की डिलीवरी भी दिसंबर में शुरू हो जाएगी और अगले 2-3 साल में ये जहाज़ भी हमारे बेड़े में जुड़ जाएंगे। कितने और जहाज आने? अभी तकरीबन हमारे 142 जहाज़ तो फर्म आने हैं और 50 हमारे पास चॉइस है कि हम ले या ना ले। तो आपकी बोइंग से कोई बातचीत हुई थी? कुछ कंपनसेशन की बात भी हुई है? बिल्कुल। जो नुकसान स्पाइस जेट का हुआ, 2.5 साल से ये जहाज़ उड़ा नहीं, तो उसका जो भी हमें नुकसान हुआ उसकी भरपाई बोइंग ने की है। कॉम्पनसेशन का एग्रीमेंट हमारा उनसे हो गया है। तो कुछ वो कैश में पैसा उन्होंने दिया, कुछ काइंड में, कुछ जहाज़ के रूप में दिया है। तो वो एग्रीमेंट हमारा फाइनल होके साइन हो गया है। तो फाइनली दुनिया भर में जो ये दुर्घटनाएं हुई और इतना कुछ जहाज़ों को ग्राउंड में रहना पड़ा, इसकी गलती बोइंग ने स्वीकार की है? बोइंग ने गलती स्वीकार की, बोइंग ने लोगों को कॉम्पनसेट किया, और अब तो
अब ये बात इतिहास की हो ही गई है, क्योंकि अब तो जहाज़ उड़ ही रहा है सारी जगह। 34 एयरलाइंस इसको फिर से उड़ा रही हैं। 34 एयरलाइन इस समय उड़ा रही हैं इसको। और क्योंकि आप जैसे जानते हैं तेल का दाम बहुत बढ़ा हुआ है, इसमें ये एफिशिएंट जहाज़ है, 20% कम पेट्रोल ये फूंकता है। और कई इसमें इनोवेशंस हैं जिससे और स्पाइसजेट की ओर से भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि 31 दिसंबर से पहले इस जहाज़ में ब्रॉडबैंड इंटरनेट भी हम दें। तो जब आप दिल्ली से बम्बई उड़ के जाएं तो जिस प्रकार से आप इंटरनेट को ग्राउंड पे यूज़ करते हैं उसी प्रकार से हवाई जहाज़ में भी यूज़ कर सकें, तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा इसमें उड़ना। पहले भी शानदार फीचर होगा। हाँ, ये शानदार फीचर होगा, यूनिक फीचर होगा। और पहले भी हम 6 महीने इसको उड़ा चुके हैं और पैसेंजर्स बहुत खुश थे इस जहाज़ में उड़ के। सॉफ्टवेयर का जो ग्लिच है वो तो खैर एक जो ग्लिच था उससे नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ, सबका बहुत नुकसान हुआ, लेकिन बहुत पहले उसको फिक्स कर दिया गया और बहुत अच्छी तरह से उसको। ये जो ग्लिच था इससे होता क्या था, क्या दिक्कत आ जाती थी? एक स्टेबलाइजिंग मैकेनिज्म था, तो उससे जो हवाई जहाज़ की नोज़ को जैसे कभी कभी स्टेबिलिटी में नीचे चली जाती तो उसको ऊपर करता था वो सॉफ्टवेयर, तो उस सॉफ्टवेयर में ग्लिच आता था तो वो ऊपर नहीं करता था, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसको इन्होंने ठीक किया। ये अच्छे से आपने दर्शकों को समझाया। अब जैसा कि आपने एटीएफ की बात की, फ्यूल की बात की, तो फ्यूल तो करीब 7 स्टेट ने यहाँ पर कम भी कर दिए हैं, तो उसका जो असर है क्या आप लोग जो यात्री हैं उनको देंगे उसका फायदा? बिल्कुल, हमेशा आप ये देखिए कि हवाई दुनिया में अगर कम एयर फेयर हैं तो वो भारत में है। दुनिया में कॉस्ट सबसे ज़्यादा भारत में है क्योंकि टैक्स वैक्स इतना ज़्यादा लगता है, और फेयर सबसे कम भारत में है। इसलिए भारत में जो एयरलाइंस हैं वो हमेशा नुकसान ही करती रहती हैं, वर्षों तक नुकसान होता है। तो हमें ये करना है कि एक तो टैक्स कम किया जाए। आपने जैसे कहा, मंत्री जी ने बहुत मेहनत की, 6-7 स्टेट से टैक्स कम भी कराया है, लेकिन जो बड़े प्रदेश हैं उन्होंने अभी तक टैक्स बहुत ऊंचा रखा है। जैसे दिल्ली है, बम्बई है, 30% आपने परसेंट टैक्स है। वेस्ट बंगाल है, गुजरात है, कर्नाटक है, तो ऐसी जगहों में जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ ज़्यादा टैक्स भी है, तो इसको कम करने की आवश्यकता है। एटीएफ है, उसको जीएसटी में लाने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री ने हमेशा कहा है कि वो चाहते हैं कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज़ में उड़ें। ये तो तभी पॉसिबल है जब कॉस्ट एयरलाइंस का कम हो। आज आप देखिए 2,500 रुपये में आपको टिकट मिल जाता है दिल्ली और बम्बई के बीच में। इतने पैसे तो टैक्सी वाला ही ले लेता है आज एयरपोर्ट से आपको घर पहुंचाने में। तो इन चीज़ों को एक बार समझना होगा, कॉस्ट हमें कम करनी होगी, और ऐसा करना होगा कि एयरलाइंस भी एक रीज़नेबल प्रॉफिट कमा सकें। जैसे आप हमेशा लोग ये कहते हैं भाई फेस्टिव सीज़न आ गया, फेयर आपके बढ़ गए, लेकिन जब फेयर कम होते हैं तब तो कोई उस पर कॉमेंट नहीं करता। ओवरऑल अगर आप पूरे वर्ष में देखें तो एयरलाइंस को एक रीजनेबल प्रॉफिट कमाने का मौका मिलना चाहिए, जिससे हम और हवाई सेवा दे सकें, हम छोटे शहरों को और जोड़ सकें। और नई एयरलाइंस भी आ रही है, अकासा भी आ रही है, आपका भी नए विमान आ रहे हैं, तो कैसे आप देखते हैं कि ये जो नया कंपटीशन शुरू होगा उसमें भी लो फेयर में आपको काम करना पड़ेगा? देखिए, इंडियन एविएशन सेक्टर जो है वो तो हमेशा से कम्पिटिटिव रहा है। आपको याद होगा किंगफिशर भी रहती थी पहले, जेट एयरवेज थी, एयर डेक्कन थी, पैरामाउंट थी, कई सारी एयरलाइन आई और यहाँ पर चली गई। तो सेक्टर हमेशा हमारा कम्पिटिटिव रहा है और रहेगा। और कंपटीशन से ये अच्छा रहता है कि हर एयरलाइन को इनोवेट करना होता है, हर एयरलाइन को मेहनत करनी होती है कि भाई उसका कॉस्ट कम रहे, किसी तरह से थोड़ा प्रॉफिट कमा सकें। तो ये सब तो अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन एज अ सेक्टर हम ये भी चाहेंगे कि लोग रैशनल रहें। ऐसा ना हो कि इतने कम किराए कर दें कि सारी एयरलाइंस फिर डूब जाएं। तो एक तरफ कॉस्ट कम करनी होगी, हमारी अपनी कॉस्ट हमें कम करनी होगी, टैक्सेस कम करने होंगे। किसी दुनिया भर में किसी देश में इस प्रकार से टैक्स नहीं है कि आप 40% टैक्स लगा दें पेट्रोल के ऊपर, तो ऐसा तो कहीं नहीं होता। तो उसको आपको थोड़ा मॉडरेट करना होगा और किराए हमें रीजनेबल रखने होंगे और एक रीजनेबल प्रॉफिट कमाना। कब से ये विमान फाइनली यात्रियों को लेकर के उड़ने लगेंगे? ऑलरेडी लास्ट 2 दिन से उड़ रहे हैं, और ऑफिशियली हम कल एक लॉन्च फ्लाइट एक दिल्ली से ग्वालियर के बीच में। अभी तक जो उड़े हैं वो सब स्पेशल फ्लाइट? हाँ, स्पेशल फ्लाइट से उड़े हैं, टेस्ट फ्लाइट्स उड़ी हैं, कुछ एक कमर्शियल फ्लाइट्स भी उड़ी हैं। बिल्कुल कोई परेशानी नहीं, कोई ज़रा सी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो जो ये सारी प्रक्रिया अपनाई गई है, इसमें ये जो विमान है
इसमें किसी भी तरीके से यात्रियों को कोई असुविधा नहीं होगी, कोई अंदर हिच नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, कोई भी जरा सी भी कोई हिच नहीं होगी। और जो लोग अभी तक उड़े भी हैं, आप अगर उनसे पूछें तो सब बहुत खुश हैं। ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। तो बोइंग 737 विमान है ये, बोइंग 737 मैक्स, जिसे लेकर के दुनिया भर में तमाम खबरें भी चल रही हैं। और यहाँ पर स्पाइसजेट के प्रमोटर अजय सिंह खुद बता रहे हैं कि इस विमान में क्या दिक्कत थी, उसको किस तरीके से दूर किया गया है। बोइंग जो कि इस विमान को बनाने वाली कंपनी है, उसने उस सॉफ्टवेयर को ठीक कर लिया है जिसकी गड़बड़ी के कारण दुर्घटनाएं हुई थी। और अब ये विमान यात्रियों को ले जाने के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।